हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरे प्यारे दोस्तों, आपको बहुत अच्छे से पता है कि रेलवे ग्रुप डी की एग्जाम खत्म होने को, यानी कि 5th फेज है वो भी खत्म होने को, लेकिन जैसे जैसे फेज खत्म होते जा रहे हैं हमारी दिल की धड़कनें और तेज बढ़ती जा रही है। आप अलग अलग जगह जाकर के चेक कर रहे हैं कि आखिर ग्रुप डी की कट ऑफ क्या जाएगी, किस जोन की कितनी कट ऑफ जा सकती है, सारी चीजें सोच सोच करके परेशान है। लेकिन इसके बाद में एक सबसे बड़ा चेंज क्या आया है, इस बार जो रिजल्ट आने वाला है उसके अंदर पहले क्या होता था, नॉर्मलाइजेशन होता था जिसकी वजह से कट ऑफ है वो 100 में से कई बार 82 भी 86 भी ये भी जाती थी। लेकिन अब क्या इतनी ही कट ऑफ जाएगी, ये सबसे बड़ा डर सता रहा है। आपको अलग अलग जगह पे कट ऑफ तो बताई जा रही है, लेकिन रियलिटी में क्या नॉर्मलाइजेशन नहीं होने के बाद में कितना फर्क पड़ेगा ये कोई भी नहीं बता पा रहा है। तो रियलिटी है उसको समझने की कोशिश कीजिएगा और वीडियो को एंड तक जरूर देख लीजिएगा। आपको बहुत अच्छे से पता है कि इस बार है वो नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा, इस बार परसेंटाइल मेथड को यूज किया जाएगा। देखिए, आप हर जगह पे जाकर के परसेंटाइल मेथड क्या होता है ये अच्छे से चेक कर चुके हैं। मैं इन शॉर्ट में आपको बताने वाला हूँ कि परसेंटाइल मेथड से आपको प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, ये सबसे बड़ा डर आपको सता रहा है। देखिए, एक चीज मैं आपको बता दूं, पहले क्या होता था नॉर्मलाइजेशन के अंदर कि अगर एक शिफ्ट को टारगेट कर लिया गया कि इसमें अगर आपके जो है वो पेपर थोड़ा सा टफ था तो उसके मार्क्स बढ़ाए जा रहे, तो उसको बेस मानते हुए सभी शिफ्ट के अंदर है वो बढ़ोतरी या फिर कमी की जाती थी। ये आपने बहुत अच्छे से देखा होगा। यानी कि अगर एक शिफ्ट हार्ड है और दूसरी इजी है तो कुछ भी पता नहीं चल रहा था कि किसको प्रॉफिट हो रहा है किसको लॉस हो रहा है। जिसको प्रॉफिट होना था उसको भी कई बार लॉस हो जाता है, जिसको लॉस होना था उसको अधिकतर टाइम प्रॉफिट हो जाता था। यही होता था नॉर्मलाइजेशन के अंदर, यानी जो पास नहीं होने वाले थे वो भी कई बार पास हो जाते थे। जो अच्छा पेपर करके आए थे किसी भी जोन से थे लेकिन उनका नंबर नहीं आ पाता था। लेकिन परसेंटाइल से आपको प्रॉफिट क्या होगा, ये जो परसेंटाइल मेथड होगा वो सिर्फ उसी शिफ्ट पे लागू किया जाएगा जिस शिफ्ट में आपने एग्जाम दी है। यानी कि आपकी शिफ्ट का जो बच्चा है उस लेवल का जो पेपर आया, जो लेवल आपके लिए था वो दूसरे बच्चे के लिए भी था, चाहे वो कहीं से भी पेपर दे रहा था। तो इसके अकॉर्डिंग आपको कहीं पे भी नुकसान नहीं होगा कि आपको दूसरी शिफ्ट से कहीं पे भी कंपैरिजन किया जाएगा। तो पहला डर तो अगर आपको ये लग रहा था कि नॉर्मलाइजेशन की वजह से आपके कितने मार्क्स कट सकते हैं बढ़ सकते हैं, अब आपको इस डर से डरने की जरूरत नहीं है। परसेंटाइल मेथड से आप ही की जो कैटेगरी होगी यानी कि आप ही की जो शिफ्ट होगी उसी से आपको कंपेयर किया जाएगा। इसलिए एक और चीज मैं आपको बता दूं कि जो कट ऑफ हाई जाने का डर होता है वो नॉर्मलाइजेशन में इसी वजह से होता है। परसेंटाइल मेथड के अंदर आपको अधिकतर टीचर्स से आपने रूबरू हुए होंगे, आपने देखा होगा कि आपको मैक्सिमम कट ऑफ बताया जाने 65, ठीक है, उससे ऊपर कोई भी नहीं बता रहा है, वो इसी बेस पे बताई जा रही। तो आपको ऐसे घबराने की जरूरत नहीं कि नहीं इतनी थोड़ी जाएगी, इससे ज्यादा कट ऑफ जाएगी। देखिए, कोई भी गुरुजन आपको अगर बता रहे तो पूरी तरीके से वो चीज एनालिसिस करके ही बताई जा रही होगी। तो आप कहीं से भी अगर जुड़े हुए, देखिए मैं ये नहीं कहता कि आप मेरी बात मानिए, कहीं से भी जुड़े हुए आप उस बात पे ट्रस्ट कीजिए, घबराइए मत, टेंशन बिल्कुल मत लीजिएगा। कट ऑफ के लिए मैं आपको अलग से पहले भी वीडियो बना के दे चुका हूं, मैं अभी भी यही कह रहा हूं, अगर आप किसी भी जोन से हैं, ध्यान से समझ लीजिएगा, अगर आप किसी भी जोन से हैं और आप जनरल कैटेगरी से हैं, ध्यान से समझ लीजिएगा, जनरल कैटेगरी से अगर आप 58 मार्क्स टू 62 मार्क्स के मिड में हैं, ठीक है, आपकी ये क्वेश्चंस है वो सही हो रहे हैं, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा अगर आप ST SC और किसी अदर कैटेगरी से हैं, चाहे आप EWS से हैं, चाहे आप OBC से हैं, किसी भी कैटेगरी से अगर आप हैं तो ध्यान से समझ लीजिएगा, अगर आप 52 अबाउ भी हैं तो भी एक बार आप घबराइए मत। मैं 52 अबाउ क्यों कह रहा हूँ, जो ST SC वाले कैंडिडेट हैं उनको एक चीज समझिएगा कि कुछ ना कुछ फायदा आपको परसेंटाइल मेथड से भी होगा, ठीक है। यही चीज मैं आपको जनरल कैंडिडेट को कर रहा हूं, अगर आपके 58 भी नहीं है, आपके 1-2 नंबर कम भी है तो आपको हो सकता है परसेंटाइल मेथड से आपको प्रॉफिट भी हो सकता है। कोई अगर आपको ये बोल रहा है कि उसके 80 मार्क्स आ रहे, उसके 90 मार्क्स आ रहे, इन अफवाहों में मत आइए। आपको बहुत अच्छे से पता था कि आखिर पेपर का लेवल क्या था। कहने वाला कुछ भी कह सकता है लेकिन हकीकत उसी को पता होती है जो कि एग्जाम सेंटर के अंदर जाकर के, एग्जाम हॉल में जाकर के अपने एग्जाम देता है, उससे पता होता है कि पेपर का रियलिटी में लेवल क्या है। चाहे मैं हूं चाहे कोई भी हो, चाहे यहाँ खड़े करके कुछ भी बोल दे कि नहीं इतनी कट ऑफ जाएगी, भाई जिसने पेपर दिया था ना उसको पता है कि रियलिटी क्या थी, क्योंकि 3 साल से हर बच्चा मेहनत कर रहा था फिर भी वो 60 से 70 से ऊपर नहीं जा पाया है। मतलब है कि पेपर का लेवल था, ठीक है, और अभी भी जो आ रहा है वो लेवल आ ही रहा है। ऐसा नहीं है कि पहले आकर के चला गया अब तो नॉर्मल लेवल का पेपर आ रहा है। धीरे धीरे ये जो लेवल है वो आपके सामने आता जा रहा है, तो पता चल रहा है कि हाँ रियलिटी में हम जिस हवा में थे ना उससे कई गुना अधिक सोच करके एग्जामिनर के द्वारा पेपर सेट किया गया है। तो घबराइए मत। इवन आप जिस मार्क्स का जो मैंने एक आपको टारगेट बताया है इसके थोड़ा सा आगे पीछे भी है तो भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है। जनरल कैंडिडेट के लिए बता चुका हूँ, ST SC के लिए बता चुका हूँ। ST SC का कैंडिडेट अगर 52 अबव भी है तो अभी मत घबराइए। देखिए अलग अलग जोन से ये जरूर हो सकता है कि 1-2 नंबर का जो है वो डिफरेंस आपको देखने को मिल सकता है, तो आप बिल्कुल भी मत घबराइए। मैं फिर से कह रहा हूँ कट ऑफ है वो 65 से ऊपर नहीं जाएगी, ये मैक्स
मैक्सिमम बता रहा हूँ, ठीक है। तो आप टेंशन फ्री रहिए, जल्दी आपको इसका रिजल्ट भी देखने को मिल जाएगा। और जिन बच्चों का इतना भी मार्क्स है वो नहीं बैठ रहा है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं। जो न्यू वैकेंसी आने वाली है उसको लेकर के भी आपको डराया जा रहा है कि सभी पोस्टों को लेकर के ITI जरूरी होगी क्या, उसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाया है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है और यहाँ पे स्क्रीन पे एंड पे आपको मिल जाएगा। तो उससे भी जाकर के चेक जरूर कर लीजिएगा, वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, इसी के साथ में टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिए, जिससे आपको पल पल की अपडेट मिलती रहे। और इससे रिलेटेड अगर आप नेक्स्ट अपकमिंग रेलवे ग्रुप डी की NTPC की प्रिपरेशन कर रहे हैं, LP टेक्नीशियन किसी की भी, आपको इससे रिलेटेड स्टडी मटेरियल वो भी उमेश शर्मा अकेडमी के ऊपर अवेलेबल है, जाकर के चेक जरूर कर लीजिएगा। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। अभी के लिए इजाजत दीजिए, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए उमेश शर्मा अकेडमी को और करें अपने RPS CSSC एंड रेलवे का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।